जनसंख्या के साथ ही साथ प्रयागराज विधानसभा सीटों के लिहाज से बहुत बड़ा शहर है। 12 विधानसभा सीटों वाले इस शहर में तमाम ऐसे समीकरण हैं जो लोगों के दिमाग को घुमा कर रख देते हैं। खासतौर से 2 हॉट सीट जो यहां पर हैं वो चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं और इन हॉट सीट्स पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, सूरमाओं के क्या दावे हैं और क्या जमीनी हकीकत है, चलिए वो समझते हैं। उत्तर प्रदेश की धुरी है लखनऊ, लेकिन प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजनीति की पाठशाला है और उसी शहर में आ चुके थे जो सियासी और धार्मिक तौर पर खासा महत्व रखता है। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं। प्रयागराज की 8 सीटों पर 2017 में भाजपा का कब्जा रहा, वहीं प्रयागराज की 2 सीटों पर बसपा ने कब्जा किया था। प्रयागराज की 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ था, तो वहीं 2017 में प्रयागराज की 1 सीट पर अपना दल एस ने जीत दर्ज की थी। संगम नगरी के सियासी मिजाज को समझने के लिए निकले तो पहुंचे करछना विधानसभा इलाके में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बयार बह रही है, उसका कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। जो डबल इंजन की सरकार में जो लोगों की अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई, तो उसका कहीं न कहीं हमको फ़ायदा जो है मिलेगा। लोग चाहते हैं अखिलेश यादव जी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बने। प्रयागराज में चलती फिरती सियासत की पाठशाला से हमारी मुलाकात हुई। देखिए, हमारे क्षेत्र से परिवार का संबंध है, नेता और कार्यकर्ता का संबंध नहीं है। हमारा दरवाज़ा हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता है, आम जनता के लिए खुला रहता है। हमारे पास कोई बिचौलिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। गरीब से गरीब आदमी सीधे हमारे पास आ सकता है और अपनी बात कह सकता है। और मेरा प्रयास ये होता है कि मैं सही ढंग से उसकी समस्या का निराकरण करने की चेष्टा करता हूँ। तो जनता में ये विश्वास है कि जो हम कहेंगे वो करेंगे, और इसीलिए हमारा जनता का पारिवारिक संबंध सीधा है। ऐसे कई जीवंत राजनीतिक पाठशाला प्रयागराज में मिलती हैं जो अनुभव के आधार पर बताते हैं कि आखिर किसका होगा विजय तिलक। इलाहाबाद में विजय तिलक तो निश्चित रूप से बीजेपी का हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर ईमानदारी से आप जनता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को फायदा भी होगा, और उसके अलावा जनता के हितों के अलावा एक राजनीतिक समीकरण भी पूरे जनपद में बन जाएगा। हमारा काफिला लगातार आगे बढ़ रहा था और हम पहुंचे शहर उत्तरी क्षेत्र में, या कांग्रेस के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह का कैंपेन चल रहा था। तो प्रयागराज में हम हैं, विजय तिलक किसका होगा ये जानने के लिए निकले हैं और चुनावी रंग में पूरा शहर चल रहा है। और ये शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है, चांदपुर क्षेत्र है। और देखिए, इस वक्त कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं अनुग्रह नारायण सिंह जी, उनका कैंपेन चल रहा है। और देखिए, जो कैंपेन है कांग्रेस का, एक तो शक्ति विधान घोषणा पत्र जो जारी हुआ है वो लोगों को बांटा जा रहा है। नारा है हम वचन निभाएंगे, और इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो सारी चीज़ें, कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं थी उसका जिक्र है। किसानों का कर्जा माफ, 20 लाख रोजगार देने का जो वादा है। नहीं, सामान्य क्या कहिए, अति सामान्य है। इसलिए कि 7 साल के मोदी जी का शासन और 5 साल का योगी जी का शासन, इन लोगों ने जनता की आकांक्षाओं को इतना कुचला है, इतना दबाया है कि अब आम आदमी बदलाव चाहता है। हम लोगों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कोरोना काल में भी या और भी जो जातियाँ होती थी, जब कोई सवाल उठाता था तो आम आदमी मौन हो जाता था, कुछ बोलता नहीं था। लेकिन जैसे ही अधिसूचना जारी हुई चुनाव की, अब लोग जो है खुल के कहने लगे हैं कि इन सरकार को बदलना है। ये तो है संगम नगरी का सियासी मिजाज। अब आपको दिखाते हैं पौराणिक नगरी का जर्रा जर्रा कि आखिर कैसा है प्रयागराज और क्या मांगता है प्रयागराज।
एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।